एक दिन अहिल्या के सौंदर्य को देखकर देवराज इंद्र व्यामोहित हो गए और देवराज इंद्र ने आकर के अहिल्या से कहा कि मेरे प्रणय को तुम स्वीकार कर लो। संगमम त्वहम इच्छामि, मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूं। त्वया सह सुमध्य में, हे सुमध्य में, हे सुंदरी, मैं तुम्हारे समागम को चाहता हूं। देवराज इंद्र के कहने पर अहिल्या ने देवराज इंद्र की बात को स्वीकार कर लिया। देवराज इंद्र गौतम महर्षि का वेश बना करके आए थे। मुनिवेशम सहस्राक्षम विज्ञाय रघुनंदन। वाल्मीकि जी आप तवक्ता हैं, ऋषि हैं, ये किसी बात को लाग लपेट में नहीं रखते, जो कुछ है स्पष्ट है। मुनि वेश में इंद्र आए ये तो सत्य है, गौतम महर्षि का वेश बना करके आए, लेकिन अहिल्या ने उनको पहचाना नहीं, अहिल्या ने उनको मुनि गौतम समझा, ऐसी बात नहीं। अहिल्या जान रही है कि ये इंद्र, ये संकेत कर रहे हैं महर्षि वाल्मीकि। विज्ञाय रघुनंदन, मुनि वेशम, वेश तो मुनि का है, लेकिन सहस्राक्षम विज्ञाय, ये सहस्राक्ष इंद्र हैं, ये अहिल्या जान रही। और अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। मतिम चकार दुर्मेधा, महर्षि वाल्मीकि कहते हैं मतिम चकार दुर्मेधा, अहिल्या की बुद्धि दूषित हो गई। दुर्मेधा, अहिल्या को ऐसा नहीं करना चाहिए। अहिल्या को चाहिए था कि वो इंद्र को डांट करके भगा देते। नीच, दुर्वृत्त, देवराज होकर के तुम ऐसी बातें करते। लेकिन अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया। क्यों स्वीकार कर लिया? तो वाल्मीकि जी कारण कहते हैं, देवराज कुतूहलात मतिम चकार दुर्मेधा, देवराज कुतूहलात। अहिल्या को कुतूहल हो गया कि मैं इतनी सुंदर हूं, मेरा इतना महत्व है, स्वर्ग के राजा इंद्र मेरे लिए लालायित। इस बात का अभिमान हो गया अहिल्या को, और इस कारण से बुद्धि दूषित हो गई। और अहिल्या ने इंद्र के निवेदन को स्वीकार कर लिया और कहा कि ठीक है, एक काम करना। बोले क्या? बोले आत्मानं च मां देवेश सर्वथा रक्ष गौतमात्। अपनी भी रक्षा करना और मेरी भी रक्षा करना। किससे? बोले गौतमात्, महर्षि गौतम को पता चल गया तो तुम्हारी भी खैर नहीं और मेरी भी खैर नहीं। इंद्र ने कहा ठीक है। इंद्रस्तु प्रहसन वाक्यम अहिल्याम इदम अब्रवीत। इंद्र हंसने लगे और फिर अहिल्या से मिलकर के जब इंद्र जाने लगे तो देवराज इंद्र ने कहा, सुश्रोणि परितुष्टोस्मि। हे सुश्रोणि, मैं प्रसन्न हूं और जा रहा हूं। गमिष्यामि यथा गतम, मैं जैसे आया हूं उसी प्रकार जा रहा हूं। और इंद्र ज्यों ही आश्रम से बाहर निकल करके जा रहे हैं, तब तक उधर से महर्षि गौतम आ गए। अथ दृष्ट्वा सहस्राक्षम मुनिवेशधरम मुनि। मुनिवेशधरम सहस्राक्षम दृष्ट्वा मुनि। गौतम मुनि ने देखा, अरे ये मेरा ही वेश बना करके कौन आया। समझने में देर नहीं लगी, महर्षि गौतम सब कुछ जान गए। और महर्षि गौतम ने कहा, वाल्मीकि जी के शब्द कितने अद्भुत। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नम रोषाद वचनमित ब्रवीत। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो, दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो। इंद्र कौन है? बोले दुर्वृत्त। दुर्वृत्त माने दुराचारी। और मुनि गौतम कौन है? बोले वृत्त संपन्न, जो चरित्र संपन्न है, आचरण संपन्न। दुर्वृत्तम वृत्त संपन्नो रोषाद वचनम अब्रवीत। क्रोध में महर्षि गौतम ने कहा, अरे मम रूपम समास्थाय
मेरे रूप को धारण करके कृतवानसि दुर्मते, अय दुर्मति, तूने ये अनर्थ किया है। अकर्तव्यमिदम, ये कर्तव्य नहीं था जो तुमने किया है। जाओ मैं शाप देता हूं। विफलस्त्वं भविष्यति, तुम विफल हो जाओ, तुम्हारा कोष नष्ट हो जाए। महर्षि गौतम के शाप देते ही इंद्र का जो वृषण था वह उनके अंग से टूट करके नीचे गिर पड़ा। देवराज इंद्र चले गए। महर्षि गौतम के शाप से उनका वृषण नष्ट हो गया। पेततुर वृष्णौ भूमौ, उसी समय उनका वृषण भूमि पर गिर पड़ा। इंद्र तो चले गए। अहिल्या थर थर कांप रही थी महर्षि गौतम के क्रोध को देख। महर्षि गौतम ने जब अहिल्या की ओर देखा, महर्षि गौतम के नेत्र की ज्वाला से मानो अहिल्या भस्म हो जाएगी, ऐसा क्रोध महर्षि गौतम ने कहा, अरे पापिनी, क्षण भर के सुख के लिए तूने ये पाप किया, जा मैं शाप देता हूं। इह वर्ष सहस्राणी बहूनि निवसिष्यसि, यहीं पर तू हजारों वर्ष तक रहेगी और अपने किए हुए कर्मों का प्रायश्चित्त करेगी। किस प्रकार से? महर्षि गौतम कहते हैं, बात भक्षा निराहारा तप्यंती भस्मशायिनी, हवा पी करके रहेगी। निराहारा, तुझे आहार नहीं मिलेगा। तप्यंती भस्मशायिनी, और भूमि पर पड़ी रहेगी। भूमि पर तू शयन करेगी और तुझे कोई देखेगा नहीं। अदृश्या सर्वभूतानां, तू किसी को दिखाई नहीं पड़ेगी। अदृश्या सर्वभूतानां आश्रमेस्मिन् वसिष्यसि, इसी आश्रम में तू रहेगी। यहां से तू कहीं जा नहीं सकती। तुझे पानी नहीं मिलेगा, अन्न नहीं मिलेगा। भूमि पर पड़ी रहेगी, दुख सहन करेगी और तुझे कोई देख भी नहीं पाएगा। तू सबको देखेगी, तुझे कोई नहीं देख पाएगा। तू सबकी बातें सुनेगी लेकिन तेरी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा और हजारों वर्षों तक तू अपने पाप का यहीं पर प्रायश्चित्त करेगी। महर्षि गौतम ने शाप दे दिया। अहिल्या चरणों में गिर पड़ी, बोले महाराज, मेरे इस पाप का प्रायश्चित्त कैसे? इस दुख की निवृत्ति कब होगी? तो महर्षि गौतम ने अनुग्रह किया। अहिल्या ने जब स्वीकार कर लिया कि मुझसे अपराध हुआ तो महर्षि गौतम ने कहा, चलो कुछ तो प्रायश्चित्त हुआ। प्रायश्चित्त क्या है? बोले कोई भी अपराध होने पर हमें अपराध बोध हो और अपराध बोध होने पर हमारे हृदय में पीड़ा हो, चित्त में पीड़ा हो, यही सबसे बड़ा प्रायश्चित्त है। यही चित्त की शुद्धि का उपाय है। और अपराध करने पर भी अपराध बोध नहीं हुआ, बोले यही वास्तविक अपराध है। असली अपराध तो अपराध कौन नहीं करता? श्री जानकी जी कहती हैं कि पापानां वा शुभार्हाणां वा वधार्हाणां प्लवंगम, पापानां वा शुभानां वा वधार्हाणां प्लवंगम, कार्यं करुणमार्येण न कश्चिन्नापराध्यति। न कश्चिन्नापराध्यति, कौन ऐसा व्यक्ति है जो अपराध नहीं करता? लेकिन अपराध करने के बाद अपराध को स्वीकार कर ले वो बुद्धिमान है, उसके पापों का प्रायश्चित्त हो जाए। अहिल्या ने स्वीकार कर लिया, महर्षि गौतम ने अनुग्रह किया। इस अनुग्रह का नाम है शापानुग्रह। ये शापानुग्रह क्या है? बोले शाप को अनुग्रह में बदल देना, कन्वर्ट कर देना। जैसे किसी के खिलाफ कोई कार्यवाही हो गई तो अब उसे ठीक करना, बोले एक लाइन उसमें कुछ और जोड़ दिया गया, आगे बढ़ा दिया। एक प्रकार से समझो संविधान संशोधन। जैसे कोई संविधान पहले से बना है लेकिन उसमें कोई खामी रह गई तो अब उसको ठीक करना है क्या, तो बोले उसमें संशोधन कर दिया गया, कुछ लाइन बढ़ा दी गई। उसी प्रकार से ऋषि मुनि महात्मा लोग क्रोध में
किसी के अनुचित करने पर उसे अगर शाप देते हैं और वो व्यक्ति क्षमा मांग ले तो फिर अनुग्रह करते हैं, और वो अनुग्रह क्या है? बोले उसी शाप को अनुग्रह में बदल देते, उसमें संशोधन कर देते। संशोधन कर दिया गौतम महर्षि ने। क्या संशोधन किया? गौतम महर्षि ने कहा जाओ, शाप तो मैंने दे दिया, अब तुम यहीं रहकर अपने दुख को भोगोगी, लेकिन एक दिन दशरथ नंदन राम यहां आएंगे और उनका दर्शन तुम्हें प्राप्त होगा, और उनका दर्शन प्राप्त होगा तो तुम्हारा सारा पाप ताप समाप्त होगा। ये अनुग्रह कर दिया। अगर ये अनुग्रह महर्षि गौतम न करते तो अहिल्या को राम जी का दर्शन न होता। गौतम जी कहते हैं कि यथा त्वेतद्वनं घोरम रामो दशरथात्मजः, यदा त्वेतद्वनं घोरम, इस घोर वन में दशरथ नंदन राम जिस दिन आएंगे, यथा त्वेतद्वनं घोरम रामो दशरथात्मजः आगमिष्यति दुर्धर्षः तदा पूता भविष्यसि। जिस दिन दशरथ नंदन राम यहां आ जाएंगे, उनका दर्शन करते ही तू पवित्र हो जाए। वो आएंगे, वो तो तुमको नहीं देख पाएंगे, लेकिन तू उनको देखेगी और तू पवित्र हो जाए। इतना कह करके महर्षि गौतम चले गए। विश्वामित्र जी कहते हैं, राम आपके द्वारा ही इसका उद्धार होगा, इसका उद्धार करो। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, तारयैनाम महाभागाम, इस अहिल्या का आप उद्धार करो। श्री विश्वामित्र जी महाराज अहिल्या को पापिनी, दुर्मेधा, पापचारिणी नहीं कहते, बड़े सम्मान सूचक शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं विश्वामित्र जी अहिल्या के लिए। विश्वामित्र जी कहते हैं तारयैनाम महाभागाम, इस अहिल्या का उद्धार करो। किस अहिल्या का? बोले महाभागाम, जो महाभाग्यशालिनी है। बोले क्या महाभाग्य है इसका? बोले दुनिया उद्धार पाने के लिए, कल्याण प्राप्त करने के लिए आपके चरणों में आती है, और ये इतनी भाग्यशालिनी है कि आपके चरण स्वयं चल करके आए हैं। महाभागाम, ये महाभाग्यशाली। तारयैनाम महाभागाम अहिल्याम देवरूपिणीम, अहिल्याम देवरूपिणीम, ये देवरूपिणी है, देवता के समान वंदनीय है, महाभाग्यशालिनी है, आप इसका उद्धार करो। विश्वामित्र वचः श्रुत्वा राघवः सह लक्ष्मणः, विश्वामित्र के वचन को सुनकर राम जी लक्ष्मण के सहित उस कुटिया में, उस आश्रम में प्रवेश करते, क्योंकि गौतम जी के वचनों के अनुसार राम जी ज्यों ही कुटिया में जाएंगे अहिल्या का उद्धार हो जाए। मानस जी के कल्प के अनुसार तो विश्वामित्र जी कहते हैं कि गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती कृपा करहु रघुवीर। ये आपके चरण कमल रज को चाहती है, आप उद्धार करो। हर कल्प में कथाएं भिन्न भिन्न होती, कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। किसी कल्प में तो ऐसी भी कथा है कि महर्षि गौतम ने अहिल्या को शाप दिया, जाओ तुम नदी बन जाओ। अहिल्या नदी बन गई महाराज, एक छोटी सी नदी बन करके बह रही थी। राम जी पहुंचे विश्वामित्र जी के साथ, तो विश्वामित्र जी से पूछा ये कौन सी नदी है? तो विश्वामित्र जी ने कहा ये अहिल्या नदी है, नदी बन गई है। बोले क्यों? बोले ऐसे ऐसे शाप हुआ, आपके द्वारा उद्धार होगा। तो राम जी ने कहा कैसे उद्धार होगा? विश्वामित्र जी ने कहा इस नदी के जल का स्पर्श करो, और ज्यों ही राम जी गए और जाकर के उस नदी के जल को छुआ, तब तक नदी गायब हो गई और अहिल्या प्रकट हो गई। इस तरह की भी कथा है। तो अनेक कल्प में अनेक प्रकार के चरित्र हैं। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, भांति अनेक मुनीशन गाए। और हर कल्प में भिन्न भिन्न कथाएं
और कितनी कल्प की कथाएं? बोले अनंत कल्प है, अनादिकाल से अनंत कल्प, अनंत युग बीते, अनंत बार रामावतार, अनंत बार कृष्णावतार हुआ, अनंत अनंत कथाएं। इसीलिए श्री वेदव्यास जी महाराज के मस्तिष्क में अनंत अनंत कल्पों की कथाएं एक साथ जब प्रकट हो जाती हैं, उनके स्मृति पटल पर आती हैं, तो वेदव्यास की मति भी निर्णय नहीं कर पाती कि कौन सी कथा पहले की है, कौन बाद की है, कौन कब की। काल का निर्धारण करना उनके बस की भी बात नहीं होती, और काल निर्धारण करना कोई आवश्यक भी नहीं। व्यास जी सोचते हैं इन कथाओं को मैं लिपिबद्ध कर दूं, इसलिए कोई कथा आगे कोई पीछे। इसीलिए पुराण की कथाओं को पढ़ करके आजकल के इतिहासकार पागल हो जाते, कहते महाराज इसमें तो सब अड्ड गड्ड भरा। बोले तुम्हारी बुद्धि नहीं काम करेगी। वो अनंत अनंत कल्पों की कथा, कोई आगे की है कोई पीछे की। अब काल का निर्धारण कौन कर सकता है? अनंत काल से सृष्टि चल रही, अनंत काल से अनंत कल्प बीते। भगवान के भिन्न भिन्न चरित्र भिन्न भिन्न कल्पों के व्यास जी के मस्तिष्क में भाषित हुए, व्यास जी ने उनको लिपिबद्ध कर दिया। तो इन कथाओं का उद्देश्य क्या है? बोले केवल एक उद्देश्य है, काल निर्धारण और उसमें तर्क और संगति लगाना। ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि इन कथाओं को हम गा करके सुन करके अपना मन भगवान में लगा दें, बस उद्देश्य इतना ही है। इसीलिए गोस्वामी जी कहते हैं यह चरित जे गावई हरिपद पावई, जे गावई हरिपद पावई, तेन परहि भव गोपा। ये चरित जे गावई हरिपद पावई, तेन परहि भव गोपा। तेन परहि भव गोपा, तेन परहि भव गोपा। भगवान के चरित्र को गाकर सुनकर हमारा चित्त भगवान में लग जाए, उद्देश्य केवल इतना है। कौन किसके बाप थे, कौन किसके नाती थे, कौन पहले पैदा हुआ, कौन बाद में पैदा हुआ, इसका निर्णय करना महत्वपूर्ण नहीं, और इसका निर्णय कोई कर भी नहीं सकता। भागवत में ही कथा है, सबसे पहले वराह भगवान ने पृथ्वी का उद्धार किया, और उद्धार करने गए तो वहां हिरण्याक्ष नाम का असुर मिल गया, उसको मारा। अब तर्क करो कि भाई पृथ्वी को लेकर के वराह भगवान जब आए तब पृथ्वी पर मनु जी ने सृष्टि प्रारंभ की, उसके पहले सृष्टि ही नहीं थी। जब पृथ्वी को लेकर के वराह भगवान आए तब मनु जी ने सृष्टि प्रारंभ की, और मनु की पुत्री देवहूति, और देवहूति का विवाह हुआ कर्दम से, तब उनकी 9 कन्याएं भईं, और उन 9 कन्याओं में कला नाम की जो कन्या थी उसका विवाह मरीचि महर्षि से हुआ। तब महर्षि कश्यप पैदा हुए। तब महर्षि कश्यप की पत्नी दिति के गर्भ से हिरण्याक्ष पैदा हुआ, तो पहले ही कहां से पहुंच गया पृथ्वी का हरण करने के लिए? कहां से आ गया? अब अनेक कल्प की कथा है। किसी कल्प में ऐसा भी हुआ कि वो सृष्टि के पहले का हिरण्याक्ष, पिछले कल्प का हिरण्याक्ष प्रलय होने पर भी मरा नहीं, वो जल में सो रहा था। सृष्टि के पहले ही वो पृथ्वी को उठा लिया। इस प्रकार से समाधान कर लेना चाहिए, अन्यथा काल का निर्धारण कौन कहे पहले कौन बाद, ये पौराणिक कथाओं में काल का निर्धारण कर पाना ब्रह्मा की बुद्धि से भी परे है। ये तो भगवान का चरित्र है, बस इसे सुनो, गाओ और अपने मन को, चित्त को भगवान में लगाओ, बस यही उद्देश्य है। अनेक कल्प की कथाएं। भगवान ने अहिल्या के उद्धार के लिए कुटी में प्रवेश किया। विश्वामित्र जी ने कहा राम इसका उद्धार करो। ज्यों ही राम जी कुटिया के अंदर प्रवेश करते हैं, अदृश्य भूता जो अहिल्या थी वो दिखाई पड़ने लगी, प्रकट हो गई। शाप तिरोहित हो गया। अहिल्या दिव्य ऋषि पत्नी के रूप में, देवी के रूप में प्रकट हो गई। अहिल्या जब प्रकट हो गई तो भगवान श्री राम ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने अहिल्या के चरणों में प्रणाम किया। राघवौ तु तदा तस्याः पादौ जगृहुतुर्मुदा
भगवान श्री राम ने और लक्ष्मण ने राघवौ तु तदा, राघवौ माने राम लक्ष्मणौ, दोनों भाइयों ने तस्याह पादौ, अहिल्या के चरणों में वंदन किया, प्रणाम किया। अहिल्या ने भगवान को प्रणाम किया नहीं, उद्धार तो भगवान ने किया, लेकिन प्रणाम राम जी ने अहिल्या को। क्यों? बोले मर्यादा पुरुषोत्तम है। मर्यादा का कितना ख्याल है राम जी को। क्या मर्यादा? बोले ये ऋषि पत्नी है, ये ब्राह्मण की पत्नी है, ब्राह्मणी है, और मैं क्षत्रिय हूं, इसलिए राम जी ने अहिल्या के चरणों में वंदन किया। और किस प्रकार? केवल फॉर्मेलिटी निभाई, कहते नहीं जगहुतुर मुदा, मुदा माने प्रसन्नता पूर्वक, अंतर मन से, बनावटी दंडोत प्रणाम नहीं किया। जगहुतुर मुदा, महर्षि वाल्मीकि के एक एक शब्दों में अर्थ है। प्रसन्नता पूर्वक प्रणाम किया। और फिर अहिल्या ने भगवान श्री राम, कुमार लक्ष्मण और विश्वामित्र जी का आतिथ्य किया। पाद्यमर्घम तथातिथ्यम चकार सुसमाहिता। घर में कोई आवे तो वो अतिथि होता है, और अतिथि देवो भव, अतिथि देवता है, उसका पूजन करना चाहिए। इस भाव से अहिल्या ने भगवान को और विश्वामित्र जी को अतिथि मानकर उनका समादर किया। उसी समय महर्षि गौतम आ गए। महर्षि गौतम ने अहिल्या को शुद्ध पवित्र रूप में पाकर प्रसन्न होकर राम जी का मंगल मनाया, राम जी को मंगल आशीर्वाद दिया। और फिर महर्षि गौतम अपनी पत्नी अहिल्या को लेकर अपने साथ विदा हो गए। गौतम सिधारे गृह गौनों सो लवाई के। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि तुलसी जिनकी धूल परसी अहिल्या तरी, जिनके चरणों की धूल पाकर के अहिल्या तर गई, गौतम सिधारे गृह गवनों सो लवाई के। गौतम महर्षि अहिल्या को लेकर के चले। किस प्रकार से? बोले जैसे आज अपना गौना करा करके जा रहे हैं। ब्याह के बाद गौना होता है ना, द्विरागमन। तो गौतम जी को तो यही लगा कि अभी अभी मेरा विवाह हुआ है, अब बहू को हम विदा करके लेकर के जा रहे हैं। गौतम सिधारे गृह गवनों सो लवाई के। गौतम महर्षि अहिल्या को लेकर के पधारे। इस प्रकार भगवान ने अहिल्या का उद्धार किया। श्री गोस्वामी जी महाराज भगवान के शील गुण का जब वर्णन करते हैं तो विनय में कहते हैं कि गुरुदेव के कहने पर अपने चरण की रज से अहिल्या का उद्धार तो कर दिया राम जी ने, क्योंकि विश्वामित्र जी ने तो यही कहा, चरण कमल रज चाहती। तो अब गुरु का आदेश पालन न करें तो अपराध होगा। और दूसरी तरफ संकोच है कि मैं अपने चरण से एक ब्राह्मणी को कैसे छूं। ब्राह्मण को, गऊ को और देव प्रतिमा को कभी पैर से नहीं छूना चाहिए, मर्यादा नहीं। ब्राह्मण को, गाय को और देव प्रतिमा को और ग्रंथ को पैर से छुए, यह तो महान अपराध। अब राम जी को धर्म संकट हो गया। एक तरफ गुरु जी का वचन है, गुरु जी कह रहे हैं चरण रज प्रदान करो, चरण कमल रज चाहती। अब गुरु जी की बात माने तो दूसरी तरफ धर्म जा रहा है, और गुरु जी की बात न माने तो गुरु की आज्ञा की अवहेलना का दोष। तो गुरु जी के वचन को मान करके राम जी ने अपने चरण के रज से चरण का स्पर्श करा करके अहिल्या का उद्धार तो कर दिया। परसत पद पावन शोक न सावन प्रगट भई तप पुंज सही। अहिल्या